हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य गांगुली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो संख्याओं के गुणधर्म का फर्स्ट नियम संवृत्त या संवरक नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह पार्ट 2 वीडियो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का। तो अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मालूम है तो मैं वीडियो के लास्ट में एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप लोग उस नंबर से मैसेज कर लिंक ले सकते हैं, वीडियो का लिंक ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संवृत्त या संवरक नियम। तो संवृत्त या संवरक नियम क्या होता है कि अगर हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़े थे। पहला संख्या था प्राकृत संख्या, फिर था पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद था पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या, फिर था परिमेय संख्या। तो इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पढ़े थे। तो इन सब संख्याओं को मान लीजिए कि अगर दो प्राकृत संख्या में से दो हम संख्या ले रहे हैं और उसको आपस में जोड़ रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, और घटाव करने के बाद भी हमें प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो रहा है, तो वह संवृत्त या संवरक नियम के अंतर्गत आता है। अगर नहीं हो रहा है तो वह नहीं आता है। तो इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग आज संवृत्त नियम को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको पहले गुना भाग घटाव करेंगे, उसके बाद हम पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या के बारे में करेंगे, और लास्ट में इसको हम लोग एक टेबल में एक जगह लिख देंगे ताकि हम लोगों को प्रश्नावली के क्वेश्चन करने वक्त हम लोग को काम आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो योग के अंतर्गत हम दो प्राकृत संख्या ले रहे हैं। तो प्राकृत संख्याओं की शुरुआत होती है 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत तक। इन्हीं के बीच में से हमें दो संख्या लेना है, तो हम इन दोनों को ले रहे हैं। तो चलिए 3 + 4 जोड़ रहे हैं पहले। तो 3 और 4 कितना होता है? 7 होता है। 7 भी एक प्राकृत संख्या है। और एक हम ले रहे हैं 5 + 2। 5 + 2 भी 7 ही होता है। तो यह संवृत्त है। ठीक है। अब घटाव के अंतर्गत देखेंगे तो घटाव में हम ले रहे हैं 3, इसमें से 5 ले रहे हैं। घटाने के बाद हमें क्या मिल रहा है? जब दो प्राकृत संख्याओं को हम घटा रहे हैं तो हमें -2 मिल रहा है। क्या ये -2 भी प्राकृत संख्या है? तो नहीं है। तो यह संवृत्त नियम में नहीं है। संवृत्त नहीं है। हो गया। अब गुणा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो दो प्राकृत संख्या ले रहे हैं, जैसे 5 × 6। दो प्राकृत संख्याओं को गुना हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? ये भी प्राकृत संख्या है। एक और हम 30 मिल रहा है, जो 30 भी एक प्राकृत संख्या है। तो चलिए एक और उदाहरण ले रहे हैं 7 × 2, ये भी प्राकृत संख्या, ये भी प्राकृत संख्या, और 7 × 2 = 14, ये भी एक प्राकृत संख्या है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यह संवृत्त है, क्योंकि जब दो प्राकृत संख्याओं को गुना कर रहे हैं तो हमें प्राकृत संख्या ही मिल रहा है। तो चलिए इसी प्रकार अब हम लोग भाग के अंतर्गत भी देखते हैं। तो दो प्राकृत संख्या ले रहे हैं, जैसे ये भी एक प्राकृत संख्या है, इसको भाग दे रहे हैं 2 से। ठीक है। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6/2? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद कटाएंगे तो हमें यहाँ पे 3 मिलेगा। 3 भी एक प्राकृत संख्या है। ठीक इसी प्रकार एक और उदाहरण ले रहे हैं 5/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा। और कटेगा भी तो दशमलव में आंसर आएगा। तो क्या दशमलव में जो यहाँ पे आएगा, क्या वो प्राकृत संख्या होगा?
तो नहीं होगा। तो यह संवृत्त नहीं है। इन सभी को एक जगह हम लोग, यह संवृत्त नहीं है, तो इन सभी को हम लोग एक जगह लिखेंगे एक टेबल में, जो हम लोगों को प्रश्नावली के क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए अब इसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या में योग्य, घटाव, गुणा और भाग हो गया। अब देखते हैं पूर्ण संख्या में। तो चलिए देख रहे हैं, तो चलिए पूर्ण संख्या अब हम देखते हैं। लो, तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, योग के बारे में देखते हैं। तो पूर्ण संख्या में शुरुआत कहाँ से होता है पूर्ण संख्या का, तो 0 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। ठीक है, इसमें केवल 0 लग जाता है। प्राकृत संख्या में ही 0 लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो इसमें से हमको 2 पूर्ण संख्या अब लेना है, तो इसमें से कोई सा भी ले रहे हैं। जैसे 3 प्लस 0 भी एक पूर्ण संख्या है, तो इसको लेंगे। और 3 प्लस 0 करने के बाद 3 मिल रहा है, ये भी एक 3 आ गया, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो यह एक और उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 6 भी इसमें मिलेगा पूर्ण संख्या में। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 भी हमारे क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यह संवृत्त है। इसी प्रकार अब हम लोग घटाव में देखेंगे, तो 3 लिए, माइनस किए, इसमें से कौन 4 ले रहे हैं। माइनस करने के बाद क्या हमें प्राप्त हो रहा है, तो -1 हो रहा है। क्या यह पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो घटाव के अंतर्गत यह संवृत्त नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम लोग गुणा देखते हैं। गुणा में हम लोग 2 पूर्ण संख्या ले लेते हैं, 5 गुने 2 10। ठीक है, ये भी पूर्ण संख्या है। 6 गुने 3 18, ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो यह संवृत्त है, भाग के अंतर्गत संवृत्त है, गुणा के अंतर्गत संवृत्त है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग भाग के अंतर्गत देखते हैं। तो 5 भागा 2 हम लोग कर रहे हैं, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन इसको कटाने के बाद हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा, दशमलव में आएगा, जो पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो हम लिखेंगे संवृत्त नहीं है। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पूर्णांक संख्या। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूर्णांक संख्याओं की शुरुआत 0, देखिए 0 से धनात्मक में भी होता है, 1 2 3 4, इधर धनात्मक में अनंत तक, और इधर ऋणात्मक में भी अनंत तक होता है। तो चलिए इनमें से 2 हमको पूर्णांक संख्या लेना है। इनमें से 2 हम ले रहे हैं, जैसे 3 ले रहे हैं, और प्लस में माइनस का 2 ले रहे हैं, और इनको जोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे गुना में है, अगर ब्रैकेट में है तो गुना में है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3, और माइनस प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा। तो -2 होगा, और -2 में से 3 में से -2 ले जाएंगे तो 1 बचा, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 + 3 जोड़ने के बाद हमें 7 मिला, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। तो यह संवृत्त है। ठीक है, अब इसी प्रकार घटाव में देख रहे हैं। तो घटाव में 6 घटाव -2 लेंगे, तो हम देखते हैं जब माइनस माइनस में गुना होगा तो 6 प्लस हो जाएगा। ये आप लोग क्लास 7th में ही पढ़ चुके होंगे लोग। अगर इस पर आप लोग को डाउट है तो कमेंट करिएगा, इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो जब इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस हो गया और 2 बाहर आ जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 8 होगा, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, माइनस इधर 7, फिर माइनस घटाव करना है तो माइनस, और इसमें भी -4। तो चलिए इन दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे, इस 7 माइनस में है तो माइनस में 7 रहेगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा। और जब घटाएंगे तो हमें -3 मिलेगा, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। तो ये संवृत्त
है। अब गुना के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, दो संख्या ले रहे हैं 5 गुने 2, ये दोनों पूर्णांक संख्या है। 5 दूनी 10, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। माइनस का 6 गुना 3, इन दोनों को गुना करेंगे तो 18 माइनस का, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, तो ये भी स्नवृत्त है। अब भाग के अंतर्गत देखेंगे लो, माइनस के 5 भागा 2 करने पे हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ठीक है। इसको कटाएंगे तो दशमलव में आएगा, लेकिन दशमलव में जो आएगा वह पूर्णांक संख्या तो नहीं होगा। पूर्णांक संख्या दशमलव में नहीं होता है, पूरा पूरा अंक है। 2 माइनस में रहे, माइनस में 1 है, या फिर प्लस में रहे, लेकिन दशमलव में नहीं होता है। तो दशमलव में आएगा तो क्या यह पूर्णांक संख्या होगा? तो नहीं होगा, तो यह संवृत्त नहीं है। ओके, अब हम लोग परिमेय संख्या को देखेंगे। तो चलिए हम दो कोई सा भी परिमेय संख्या ले रहे हैं, जैसे 5/2। ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या है जहाँ q 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं है, जो नीचे है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। इसमें एक परिमेय संख्या और हम लोग जोड़ेंगे, 2/2, ये भी परिमेय संख्या है, तो इसको अब हम लोग जोड़ेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2, 5 + 2 7/2, ये भी एक परिमेय संख्या है, तो यह संवृत्त है। ठीक है, अब घटाव देखेंगे। घटाव में हम दो परिमेय संख्या ले रहे हैं, जैसे इन्हीं को ले रहे हैं, इन्हीं दोनों को ले रहे हैं। 5/2 माइनस 2/2। ठीक है, और इन दोनों को जब हम घटाएंगे लो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 और 5 - 2 हो जाएगा। घटाने के बाद हमें 3/2 मिलेगा। ये भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही आप और कोई भी दो परिमेय संख्या लेकर घटाएंगे तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगा, या फिर जोड़ेंगे तब भी परिमेय संख्या मिलेगा, तो यह संवृत्त है। अब गुणा में देखते हैं। तो गुणा के अंतर्गत हम दो परिमेय संख्या ले रहे हैं, जैसे 5/5 गुने 10/5। तो ये गुणा के अंतर्गत है, तो ये कटेगा तो घटाएंगे तो यहाँ पे कटेगा, 1 हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, इन दोनों से ये कट जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे भी कट सकता है। तो ये 5 × 5, ये 5 से ये कट गया। फिर इन दोनों को 1/1 बचा, फिर गुना, फिर यहाँ पे 2 बचा, फिर यहाँ पे 1 बचा, और इन दोनों को अब गुना करेंगे हम लोग तो 2, और इन दोनों को गुना करेंगे तो 1। ये भी p/q के रूप में है, तो यह भी ये संवृत्त है, लिखेंगे संवृत्त है। ठीक है, अब भाग के अंतर्गत देखेंगे। अब आप और भी उदाहरण लीजिएगा और इस तरह गुना कीजिएगा ना, तो परिमेय संख्या ही आएगा, p/q के रूप में ही आएगा। करके देख लीजिएगा। अब हम लोग भाग देखते हैं। तो भाग में भी दो हम संख्या लेंगे और भाग देंगे। ठीक है, मैंने दो परिमेय संख्या ले लिया, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, दोनों को अब भाग देंगे। तो भाग में क्या होता है कि पहले ये इसको गुना में बदलते हैं, तो पहले वाली परिमेय संख्या इसी तरह रह जाएगी, और यहाँ पे गुना का चिन्ह लगेगा तो इसको उल्टा कर देंगे, तो 12/8, और ये कटेगा तो कटाएंगे, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 एकम 2, 2 चौका 8। ठीक है, अब गुना करेंगे, 1/1 हुआ, फिर गुना, ये 4, ये 4/4 हो गया। अब इसको हम लोग को गुना कर लिख देना है। इस 4 में 1 से गुना होगा तो 4, फिर 4 में 1 से गुना होगा तो 4, फिर अभी ये कटेगा, यहाँ पे भी काट सकते हैं 1/1। तो 1/1 हमें जो मिला, 1/1 हमें जो मिला, ये भी तो p/q के रूप में है, तो एक परिमेय संख्या है, तो संवृत्त है। मैंने एक और उदाहरण लिया, 7/3 भागे 2/5। इन दोनों को जब हम भाग देंगे तो 7/3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गुना का चिन्ह लगेगा और इसको पलट देंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे,
और इन दोनों को कटेगा तो कटाएंगे, नहीं तो गुना कर दिया जाता है। भाग में यही होता है ना, गुना में। तो 7 पचे 35, 3 दूनी 6। क्या ये p/q के रूप में है? तो बिल्कुल है। तो यह भी एक परिमेय संख्या है, तो यह संवृत्त है। अब सभी को एक टेबल में हम लोग समझ ले रहे हैं, तो चलिए समझते हैं। तो चलिए जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा इन सभी को एक जगह ही समझ लेते हैं। तो परिमेय संख्या को आपको बताना है क्या योग के अंतर्गत समृद्ध है, हाँ या ना? तो हम लोग पढ़े, आपको दिखा दे रहे हैं हम। परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है, तो हाँ है, तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। इसी प्रकार घटाव के अंदर समृद्ध था, आप लोग देख कर लिख दीजिएगा लो, हाँ था। वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं, तो हम अपने से अब लिख दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ सभी को भर दिया। क्या परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध था, घटाव के अंदर भी समृद्ध था, गुणा के अंदर भी समृद्ध था और भाग के अंदर भी समृद्ध था। पूर्णांक संख्या भी योग के अंतर्गत समृद्ध था, घटाव में भी समृद्ध था, गुणा में भी समृद्ध था, भाग में नहीं था। पूर्ण संख्या योग में था, घटाव में नहीं था, गुणा में था और भाग में भी नहीं था। ठीक है। और इसी प्रकार प्राकृत संख्या भी योग के अंतर्गत समृद्ध था, घटाव के अंतर्गत नहीं था, गुणा के अंतर्गत था और भाग के अंतर्गत नहीं था। ठीक है। तो यह टेबल आपके बुक में भी है, हम दिखा दे रहे हैं। आपके बुक के पेज नंबर 5 में यह टेबल है, जिसमें अधूरा लिखा गया है, यहाँ पे नहीं भरा गया है, तो आप लोग भर लीजिएगा लो। यह जो टेबल है यह आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। तो आप लोग भर लीजिएगा लो। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को संवृत्त नियम को पढ़ा दिया कि संवृत्त नियम क्या होता है। तो इसके अगले वाले यानी पार्ट 3 वीडियो में हम लोग क्रम विनियमितता नियम पढ़ेंगे कि यह क्या होता है। ठीक है। इस टेबल का फोटो चाहिए तो एक तो हम नंबर दे रहे हैं, इस पर मैसेज कर आप लोग इस टेबल का फोटो ले सकते हैं। और पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उस नंबर पे मैसेज कर आप लोग पार्ट 1 वीडियो का लिंक ले सकते हैं। तो नंबर है 7255057205। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय दोस्तों।